हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे माय मदर एट 66 जिसकी पोएट हैं कमला दास। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इनके बारे में, इसलिए इसे हम नहीं पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस, यानी उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं वो हमसे क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो पोएट हैं वो कहती हैं ड्राइविंग करते हुए मेरे माता पिता के घर से कोचिंग को जा रहे थे लास्ट फ्राइडे को की सुबह को। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, बगल में मेरे, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट, जवाइयाँ लेते हुए मुंह खोलकर। उनका जो चेहरा था वो राख की तरह लग रहा था, ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे कि एक डेड बॉडी लगती है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और इस दर्द को महसूस किया, यानी जो राख होती है वो ग्रे कलर की होती है, लाइफलेस होती है, जैसे कि बॉडी हो, डेड बॉडी होती है लाइफलेस, उसी की तरह उनका चेहरा लग रहा था। That she was old as she looked, but soon put that thought away and looked out. जो हमारी पोएट है वो कहती हैं वो उतनी हो गई थी, वो उतनी बूढ़ी हो गई थी जितनी वो दिख रही थी। बट सून, लेकिन जल्दी, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट, लेकिन जल्द ही उसने उस विचार को दूर किया और बाहर की तरफ देखने लगे। इस थॉट को दूर करने के लिए बाहर की तरफ देखने लगे। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो यंग ट्रीज थी वो तेजी के साथ जा रही थी। एंड जो मेरी चिल्ड्रेन स्प्लिनिंग, इस जो बच्चे थे वो खुश होकर उछलते हुए जा रहे थे आउट ऑफ दियर होम, अपने घर से बाहर। बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, कुछ दूरी पे खड़े होकर वो अपनी माँ को फिर से देखती हैं। अब वो जाग चुकी हैं। वैन पेल, यानी वैन मीन्स होता है कलरलेस, एंड इसके मतलब होता है येलोविश, यानी उनका जो चेहरा था वो एकदम कलरलेस येलोविश। जब किसी को बीमारी होती है तो वो उसका चेहरा येलो, उस पर इनको बिना बीमारी की एज हो गया था, इसलिए इनका चेहरा येलोविश दिख रहा था। एज अ लेट विंटर मून, जैसे कि लेट विंटर्स मून की तरह, यानी जो विंटर का मून होता है वो मिस्ट की वजह से धुंधला दिखाई देता है, इसी तरह इनका चेहरा भी धुंधला दिखाई देता था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और एकदम वो बूढ़ी, उनको फील हुआ कि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। फैमिलियर एट माई चाइल्डहुड फियर, यानी उन्हें अपना बचपन का जो डर था वो याद आ गया। जैसे कि बचपन में होता है कि बच्चे थोड़ी ही देर के लिए अगर अपनी माँ से दूर हो जाते हैं तो उन्हें डर, कहीं अपनी माँ से दूर होने का डर हो जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कहा सी यू सून अम्मा। एंड इट वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और फिर वो मुस्कुराई। और यही हमारा पोएम खत्म होता है। चलिए हम नेक्स्ट पोएम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट पोएम है कीपिंग क्वाइट, जिसके पोएट हैं पैब्लो नेरूदा। चलिए हम इस पोएम को देख लेते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक काउंट करेंगे, उसके बाद हम सब चुप हो जाएंगे। यहाँ पे 12 की दो मीनिंग हो सकती है, एक जो घड़ी में बजता है टाइम, और एक 12 जो पूरे ईयर में 12 मंथ होता है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. ऐसा पहली बार हो रहा है कि अर्थ पर कि हम कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज इज बैरियर के रूप में लिया गया है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ रुक जाते हैं 1 सेकेंड के लिए। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और हम अपने आर्म्स को मूव ना कराएं। आर्म्स एक वेपन की तरह है, मशीन की तरह, जिसको आज हम लोग रोक देते हैं 1 सेकेंड के लिए, उसको मूव ना करें। इट वुड बी एन exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. यहाँ पे exotic moment का मीन्स हो जाएगा स्ट्रेंज मोमेंट, स्ट्रेंज इन्वायरमेंट।
ये सब हमारे लिए, जो हम शांत हो रहे हैं, ये सब इस जो साइलेंट है वो सब हमारे लिए एक स्ट्रेंज मूवमेंट है। विदाउट रश कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, विदाउट इंजन्स कोई भी मशीन नहीं चलेगी, उसकी कोई भी भागा दौड़ी नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और इसी स्ट्रेंजनेस के साथ हम सब एक साथ होंगे, यानी यूनाइट होंगे। जैसे कि जो लैंग्वेज है, हम अगर नहीं बोलेंगे तो हम एक साथ होंगे, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो बैरियर के रूप में काम करता है। जैसे कि लैंग्वेजेस रहते हैं ढेर सारे, जो हमें एक दूसरे को बैरियर करते हैं, यानी एक दूसरे को बांटते हैं। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look his hurt hands. जो यहाँ पे हमारे पोएट हैं वो दो इमेज दिखाते हैं। फर्स्ट इमेज में दिखाते हैं कि जो मछुआरे हैं, लोग होते हैं, वो समुद्र में व्हेल्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, ना ही कोई हार्म पहुंचाएंगे। लेकिन जो दूसरी तरफ दूसरी इमेज में दिखाते हैं कि जो इंसान है वो सॉल्ट इकट्ठा करते हैं खारे पानी से, वो रुकेंगे। कहते हैं कि इंसान रुक जाएगा और अपने हाथों को देख के देखेगा कि उसने जीवन में क्या खोया और क्या हासिल किया है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइन है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, who would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. वो लोग जो नेचर से लड़ते हैं, जो ग्रीन वॉर में, ग्रीन का मतलब नेचर होता है, जो नेचर से लड़ते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जंगलों को काटते हैं, माइनिंग करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं। वॉर्स विथ गैसेस, जो पॉइजनस गैस से हमला करते हैं, जैसे युद्ध करते समय वो लोग वेपन्स का यूज करते हैं। वॉर विथ फायर, यानी बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं। ऐसे वॉर वो जीत तो जाते हैं, लेकिन ऐसे वॉर जीतने का क्या फायदा विथ नो सर्वाइवर, जिस जो किसी के मरने से जीता गया हो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विथ देयर ब्रदर्स। पोएट है वो कहते हैं कि साफ कपड़ा पहनो, यानी एक नए सोच को जगाओ, जिसमें जिसमें कोई भी वॉर ना करो, कि जिसमें किसी की जान जाए। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर, यानी अपने जो ब्रदर्स, यानी अपने जो दुश्मन है, इनेमी है, उन्हें ब्रदर्स समझो। इन द शेड, और उनके साथ जाओ, चलो। इन द शेड, छाँव में, और डूइंग नथिंग, और कुछ ना करो। वो कहते हैं कि बस बस अपने बारे में सोचो कि तुमने क्या क्या पाया है और क्या खोया है। What I want should not be confused with total inactivity. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि आप कुछ भी मत करो, कंफ्यूज होके बैठ जाओ, कुछ भी ना करो। विद टोटल इनएक्टिविटी, लाइफ इज व्हाट इज इट अबाउट। लाइफ वही है जो जिसमें एक्टिविटी हो, इनएक्टिविटी हो, मतलब एक्टिव हो आप। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, वो कहते हैं कि मैं पोएट नहीं चाहते हैं किसी भी डेथ को, वो डेथ देखना नहीं चाहते हैं। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ पे सिंगल माइंडेड यानी हमारे दिमाग में एक ही सोच है, कि अगर हम लोग सिंगल माइंडेड ना होते, यानी हम लोग जैसे कि सिंगल माइंडेड यानी एक ही सोच ना रखते, तो हम जैसे कि हम अपनी लाइफ को कैसे मशीनों की तरह चलाएं, कैसे आगे बढ़ें, ये अगर हम लोग यही बस नहीं सोचते तो हमारी लाइफ कैसी होती। तो यही पोएट कहना चाहते हैं, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते, अगर हम लोग के मन में सिंगल माइंडेड नहीं होता, यानी हमारे मन में एक ही सोच नहीं होती, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम एक समय एक क्षण के लिए कुछ भी नहीं करते, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, जैसे कि एकदम बड़ी सी शांति हो, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ। अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, यानी एकदम अपने इंटरप्ट, यानी अगर अपने एक ही ख्याल में नहीं रहेंगे, अगर हम अपने साइलेंस के बारे में सोचेंगे, तो एक बड़ा साइलेंस होगा, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये जो सैडनेस है उसको तोड़ देगा। और हम लोग दुखी किस लिए, क्योंकि हमने अपने आप को ही अंडरस्टैंड नहीं किया, अपने आप को ही नहीं समझे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और खुद को डराते रहे डेथ के डर से, खुद डरते रहे, यानी डेथ के डर से खुद डरते रहे और खुद को ही डराते रहे।
से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और चाह रहे हैं कि डेथ से पहले बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर लें। और हम लोग मतलब हरदम काम किए जा रहे हैं अपने बारे में, अपने हॉबीज़ के बारे में नहीं सोच रहे। अगर हम अपने हॉबीज़ के बारे में सोचे तो एक बड़ा साइलेंस होगा और जो सैडनेस है वो टूट जाएँगी और हम खुद को समझेंगे और हम जो डर डर होता है डेथ का, उससे दूर हो जाएँगे और हम अपने हॉबीज़ पे फ़ॉलो करेंगे। हमारी लाइफ की जो सैडनेस है वो खत्म हो जाएगी अगर हम कुछ देर के लिए साइलेंस हो जाएँ। Art can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। जैसे कि हमें आज से सीखना चाहिए कि इसमें ढेर सारे सीज़न होते हैं डिफरेंट-डिफरेंट। जैसे कि विंटर में सारे पत्ते झड़ जाते हैं, हर तरफ शांति होती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, डेथ हो गया है, डेड हो गया है। लेकिन बाद में जो है स्प्रिंग सीज़न आ जाता है और उसमें सब कुछ एकदम हरी-भरी हो जाती है, हर तरफ चहल-पहल होता है। उसी तरह हमें भी अपने आप को एनालाइज़ करना चाहिए और डेथ के डर से दूर होना चाहिए। नाउ वी विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। यहाँ पे पोएट कहते हैं अब हम फिर से 12 तक काउंट करेंगे और फिर आप चुप हो जाइएगा और मैं चला जाऊँगा। यानी वो कहना चाहते हैं कि आप खुद को एनालाइज़ करिएगा, कीप क्वाइट हो जाइएगा और फिर मैं ये जो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, फिर ये जो लेसन है वो किसी और को दूँगा। चलिए देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स हैं माय मदर एट 66 के। यहाँ पहले में बताया गया है कि जो पोएटेस हैं वो ट्रैवलिंग कर रही हैं कोचिंग एयरपोर्ट जाने के लिए अपनी माँ के साथ कार में, और वो अपनी माँ के चेहरे को देखती हैं जो कि एकदम कलरलेस है, येलोविश है, और उनकी माँ वो डोज़ यानी जमाइयाँ ले रही हैं। उनका जो पुराना डर था अपनी माँ को खोने को वो वापस आ गया। स्प्रिंटिंग ट्रीज यानी जो तेज़ी से भाग रहे पेड़ हैं और खुशी वाले बच्चे हैं वो कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, यानी वो कितने खुश हैं, कितने अभी एज उनकी है, पर उनकी माँ वहीं शांत हैं, उनका चेहरा येलोविश हो गया है और उनकी एज हो गई है। आफ्टर द सिक्योरिटी यानी जब सिक्योरिटी चेक होगा तो उसके बाद उनको अपना फैमिलियर जो पुराना डर होता है वो वापस आ गया कि अपनी माँ को खोने का, और वो अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रही थी स्माइल करते हुए। और जो हमारी पोएट हैं वो एक होप के साथ अपनी माँ को देखती हैं और उन्हें गुड बाय कहते हैं कि जब फिर वो वापस आए तो वो ज़िंदा रहें। चलिए कुछ वोकेबलरी हम देख लेते हैं। वैन मीन्स कलरलेस, लेट विंटर्स मून मीन्स होता है डिम मून सराउंडेड बाय क्लाउड्स। स्प्रिंग मीन्स रन आउट, एशन मीन्स ग्रे, ओल्ड एज यानी राख, एच मीन्स पेन, स्प्रिंटिंग मीन्स शॉर्ट फास्ट रेस रनिंग। और हम इसकी समरी देख लेते हैं। इन दिस पोएम कमला दास एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ एजिंग एंड डेथ एंड आइसोलेशन थ्रू अ नरेशन इन्वॉल्विंग हर मदर। इस पोएम में जो कमला दास है वो एक्सप्लोर कर रही हैं थीम एजिंग यानी बढ़ते हुए एज को और डर, जो मरने की जो डर होता है उसको। और वो ड्राइविंग करते हुए अपनी माँ के घर से कोचिंग जाती हैं और वो अपनी माँ को नोटिस करती हैं जो उनके बगल में बैठी रहती हैं जमाइयाँ लेते हुए। उनका जो चेहरा है वो एकदम डेड बॉडी की तरह लग रहा है। वो सोच रही हैं कि ये सोच वो दूर करना चाहती हैं जो सोच रही हैं, और उन्हें फिर उनका जो दर्द है वो महसूस हुआ